हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और काफ़ी सारे बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो बिल्कुल डिटेल में रहने वाली है भाई एसएससी जीडी को लेके। मैं सौरभ यादव 18 प्लस गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के बाद आप लोगों की मेंटरशिप कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। और आपको अपनी एक नौकरी चाहिए, और एक नौकरी पाने के लिए आप इतने सारी चीज़ें गलत करते हैं और गलत करते ही चले जाते हैं। आज ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो कंफर्म 140 145 प्लस उनका स्कोर जाएगा। गुरुकुल में मेंटर 365 गुरुकुल ऑफलाइन कैंपस से मैंने 158 मार्क्स दिए हैं एक बच्चे के आउट ऑफ 160। तो भाई ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सीजीएल बच्चों के क्रैक हो रहे हैं, डीपीएसआई तक बच्चे जा रहे हैं, सीपीओ क्रैक कर रहे हैं 4600 ग्रेड पे। और आप एक छोटी सी नौकरी एसएससी जीडी जहां पे कंपटीशन ठीक ठाक देखने को मिलता है, आप लगातार गलतियां करते हो और उसकी वजह से मार खा जाते हो। तो भाई डिटेल में समझ लो कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखो, हम 3-4 चीजों पे बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसको कैसे क्रैक करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब्जेक्ट्स की क्या डिमांड है, आप कैसे उन सब्जेक्ट्स को तैयार करो, किस बुक से पढ़ो, किस टीचर से पढ़ो कि उस सब्जेक्ट में आपके नंबर ना कटे। ठीक है, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं: रीजनिंग, मैथ, जीके और हिंदी या इंग्लिश। ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, हिंदी या इंग्लिश। ये चारों 40-40 नंबर के होते हैं, 40 40 40 और 40। अब यहां मोस्ट ऑफ बच्चे हिंदी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हिंदी लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट होता है। अब इन सब्जेक्ट को मैं 2 भागों में बांटता हूं बेटा, एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट, एक शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट। हिंदी और आपका रीजनिंग शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है, यानी कि कम समय में ये ज्यादा नंबर दे सकता है। कम मेहनत में आप इसमें से फुल 40/40 नंबर आप ला सकते हो। देखो, सिलेक्शन करना और नॉलेज होना दोनों चीज अलग अलग है। मैं आपको सिलेक्शन लेने का तरीका बताऊंगा। बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन से चूक जाते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूं ना, आप हर सब्जेक्ट पे अपना लेना, मार नहीं खाओगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। जो बच्चे भटक रहे हैं, क्या पढ़े कैसे पढ़े, बार बार बुक्स बदलते हैं, टीचर्स बदलते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, रील्स, इंस्टा, फेसबुक, फोन के एडिक्टेड है, तो भाई आप आ सकते हैं मेंटर 365 गुरुकुल में, जहां एक छत के नीचे अच्छा रहना, खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, फिजिकल ट्रेनर, डाउट टीचर्स, हर चीज आपको मिलती है। और मैं आपको यहां ऑफलाइन अवेलेबल मिलता हूं, कोई भी डाउट डिस्कस आप मेरे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो वापिस आते हैं मुद्दे की बात पे। अब ये जो सब्जेक्ट है ये है शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट। शॉर्ट टर्म का मतलब, अगर आप मुश्किल से 100 से 150 घंटे इस सब्जेक्ट को दोगे ना, तो ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और ये आपको 35 प्लस नंबर देने लग जाएगा। वही बात करूं मैं जीके और मैथ की, तो ये सब्जेक्ट है लॉन्ग टर्म। लगभग 600 घंटे के आसपास अगर आप मैथ को दोगे तो ये सब्जेक्ट आपका होने की कोशिश करेगा, और जीके में लगभग 800 घंटे के आसपास आप दोगे तो सब्जेक्ट कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो बात? मतलब अगर आपको, देखो एक बात बताओ, मैं एक दुकान से जलेबी लेने जा रहा हूं और एक दुकानदार 150 रुपए की जलेबी दे रहा है 1 किलो, एक दुकानदार 1500 रुपए की 1 किलो जलेबी दे रहा है, तो भाई मैं 150 वाले से ही लूंगा, जबकि मुझे पता है कि दोनों जलेबी को सेम हलवाई बनवा रहा है। तो भाई नौकरी के लिए जो 40 नंबर चाहिए, यहां से भी 40 नंबर, यहां से भी 40 नंबर मिल रहे हैं और यहां से भी 40 मिल रहे हैं, तो भाई मैं मेरा ईगो सेटिस्फाई क्यों करूं? मैं इस घमंड में चूर क्यों हूं कि मैं तो मैथ में ही नंबर लाऊंगा, मैं तो जीके में ही लाऊंगा? क्यों ना मैं पहले इन 40 नंबर को तैयार कर लूं, इन 80 नंबर को तैयार कर लूं। और अगर मेरे इसमें 25-25 नंबर भी आ गए तो 80 और 25 50 नंबर होते हैं, 130-35 नंबर आ गए मेरे, और 130-35 ठीक ठाक नंबर होते हैं जीडी के अंदर। समझ में आ गई बात? फिर मैं इनके ऊपर कमांड करूंगा। तो भाई इन तीनों में से एक बिल्कुल लिस्ट बना लो कि इन तीनों में से पहले नंबर पे मैं इस सब्जेक्ट को तैयार करूंगा, दूसरे पे हिंदी को, पहले पे रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर मैथ और फिर जीके। पढ़ने चारों ही साथ पढ़ेंगे, लेकिन तैयार इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, डेली बेसिस पे रीजनिंग और हिंदी को 2 से 3 घंटे दो आप। ठीक है,
दिन का आधा समय रीजनिंग और हिंदी पे लगाओ, क्योंकि 50% ऑफ द मार्क्स आपके यहीं से आ रहे हैं। अगर ये आपके दोनों तैयार हो गए तो भाई फिर आप कहीं मार नहीं खाओगे, बात समझ लो। क्लियर है? उसके बाद दिन के बचे 5 घंटे, 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा भाई। आज के युग में अगर नौकरी लेनी है, चाहे छोटी बड़ी कोई भी नौकरी हो, 9 से 10 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा। अब 5 घंटे बचे आपने मैथ पे दे दिए। अब होगा क्या मेरे भाई, जब धीरे धीरे आपके ये दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तो यहां से टाइम घटेगा, यहां से टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा और घट के 1 घंटे पे आ जाएगा। यहां से टाइम घट के 1 घंटे पे आ जाएगा और आपके पास 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे और वो आप जीके के ऊपर लगाओगे। क्लियर है ये बातें? अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग को कैसे पढ़ना है? तो मेरे भाई रीजनिंग को कुछ नहीं, सबसे पहले तो नोट्स बनाओ जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। अगर आपके नंबर 35 प्लस जा रहे हैं जीडी में, तो सभी टॉपिक्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 30 प्लस भी जा रहे तो सबके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर इन केस आपके कम रह रहे हैं तब सबके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करो। अब 35 प्लस जा रहे हैं तो भाई 5-6 टॉपिक आपके वीक हो रहे होंगे, जैसे नंबर फिगर काउंटिंग है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, नंबर एनालॉजी है। ये कुछ टॉपिक है जो आपके गलत हो रहे हैं। अब आकृति की गणना वाला टॉपिक आपका लगातार अगर गलत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, नोट्स को उनके ऊपर बना सकते हो कि भाई फिगर काउंटिंग के मैंने नोट्स बना ली। अब इनको रिवाइज करो बार बार। सेकंड थिंग, प्लस एक बुक पकड़ लो, उससे प्रैक्टिस करो। अब आप बुक भी ऐसी पकड़ लेते हो, पता नहीं कहां कहां से तो आप बुक ढूंढ के लाते हो। बिल्कुल लोकल मार्केट में जिस पब्लिशर की भी बुक मन करी उठा ली। भाई अच्छी बुक्स की तरफ जाओ। अब चाहे जीडी की तैयारी क्यों ना करे हो, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी देना है, आपको आने वाले सारे एग्जाम्स देने हैं, फेस करने हैं, तो अच्छे टीचर्स की आप बुक पकड़ो। जैसे पिनेकल हो गया, किरण पब्लिकेशन हो गया, आरडब्ल्यू से आप पढ़ रहे हैं तो वहां से आप रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। कुछ अच्छी बुक्स आप लो ताकि आपको फायदा मिले। क्लियर है ये 2 बातें? ये इतना भी कर लोगे ना, नोट्स, रिवाइज और बुक प्रैक्टिस, तो ये चीज आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाली है। इसके बाद अगला काम है मैथ का। मैथ में क्या है मेरे भाई अगला काम? ये जो सबसे बड़ा सरदर्द आपका बना हुआ है मैथ। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म है, इसके नोट्स बनने में ही टाइम लग जाता है भाई। नोट्स बनने में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है आपकी। और आप क्या करते हो, इस नोट्स बनाने की प्रोसेस को स्किप कर देते हो। आप बने बनाए नोट्स खरीद लेते हो, टीचर के बने बनाए नोट्स मार्केट में आते हैं, उसी के नोट्स ले लेते हो और फिर आप सोचते हो भाई मैं सिलेक्शन लूंगा, मैं रैंक निकालूंगा, मेहनत करने के टाइम मैं बचूंगा, नौकरी लेने के लिए मैं सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। अगर नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। और ये आपको बहुत लेट समझ में आता है और आप भटकते चले जाते हो। स्टेप 1 है नोट्स बनाना। जो बच्चे और डीपली समझना चाहते हैं ना नौकरी कैसे मिलती है, तो गुरुकुल क्लासेस प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, वो जाके देख लेना। बिल्कुल बारीकी से मैंने बता रखा है हर एक सब्जेक्ट को कि कैसे उसका निचोड़ क्या है। स्टेप 2 है रिवाइज करना नोट्स को। पहले बनाओगे, बनाते बनाते साथ साथ एक रिवीजन कर लोगे, स्टेप 2 में फिर रिवाइज करोगे नोट्स को। सर अगर मैंने परसेंटेज, प्रतिशत खत्म कर लिया, अगर मैंने एवरेज खत्म कर लिया, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन खत्म कर लिया, अनुपात समानुपात खत्म कर लिया, तो क्या मेरे औसत चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे नोट्स बन गए, तो क्या मैं बुक प्रैक्टिस करूं? नहीं मेरे भाई, आप पहले नोट्स को पूरा करिए। जब आपके नोट्स A to Z कंप्लीट होंगे और वो अच्छे से A to Z रिवाइज होंगे, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे उनके क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे बुक की। क्यों? क्योंकि वरना क्या होगा, जब आप प्रतिशत से होते होते टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, पाइप सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सब टॉपिक्स में से निकलोगे, लास्ट तक टाइम स्पीड डिस्टेंस तक पहुंचोगे। पहले टॉपिक से आखिरी टॉपिक तक पहुंचते पहुंचते आपको 7 से 8 महीने लग जाएंगे। आखिरी पे पहुंचोगे तो पहला भूल जाओगे। आप सिर्फ अगर नोट्स बनाते हैं तो 2 महीने में आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद आप फिर उनको रिवाइज करो, फिर जल्दी से 2 महीने में रिवाइज हो जाएंगे, फिर आप उसकी बुक से प्रैक्टिस करो। ये आप करो। तीसरी बात,
बुक प्रैक्टिस करते वक्त सर मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। किस बात का सेटिस्फैक्शन चाहिए? मेरी पुस्तक के अंदर 5000 क्वेश्चन अगर प्रतिशत के मिलेंगे तो मैं 5000 क्वेश्चन लगाऊंगा पहले से आखिरी तक, बाकी मेरी चीज पूरी जिंदगी उसी में निकल जाए। भाई प्रतिशत में अगर एक क्वेश्चन आपका मिला और आपका ठीक हो गया कम टाइम में, तो आपका क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? पहले आप क्या कर सकते हैं, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है किसी चैप्टर के अंदर, तो उस चैप्टर में ज्यादा मेहनत मत करो। कम टाइम में अगर क्वेश्चन सही हो रहा है, बस दैट्स ऑल, अपना इतना ही काम था। हर चैप्टर में अब 2D 3D है आपका है चैप्टर, इसके अंदर क्या होता है, बुक्स के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं और आप उसके अंदर उलझते चले जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, और यही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन वाली गलती आपको रीजनिंग में भी नहीं करनी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है जीके। जीके के लिए भाई 3 चीजें हैं, एक तो है थ्योरी और एक है एमसीक्यू और एक है फिर करंट और स्टैटिक जीके, करंट प्लस स्टैटिक जीके। इनके लिए मैं और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, करंट स्टैटिक कहां से करनी है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थ्योरी और एमसीक्यू में एक बात समझ लो, आपके अगर जीके में 35 नंबर आने हैं तो भाई अगर आपने थ्योरी 10 बार भी टीचर से नोट्स बना के पढ़ ली ना, तो थ्योरी से सिर्फ 10 ही नंबर मिलेंगे आपको। आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो नवीन सर ने हमें नोट्स बनवा दिए, किसी भी चैनल से आपने पढ़ा, अभिषेक सुमन सर ने नोट्स बनवा दिए, कैरियर लैब से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, आपने नोट्स बनवा दिए। अब वो टीचर नोट्स बनवा के हटे, मैं पेपर देने जाऊं नोट्स को रट के और मेरे 50 में से 49 नंबर आने चाहिए, नहीं आएंगे। जीके के नोट्स से नंबर नहीं आते, पर नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर मैं सर नोट्स ना बनाऊं तो, नोट्स ना बनाऊं तो भी जीके में काम चल जाएगा, मैथ में नहीं चलेगा, जीके में चल जाएगा। कैसे? आप बने बनाए नोट्स खरीद लो, उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, जैसे अखबार पढ़ते हैं ना ऐसे पढ़ो और नॉलेज लो। जो नंबर बढ़ते हैं ना जीके में, वो सारा नंबर का खेल यहां से चलता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, चाहे आप घटना चक्कर से कर लेना, चाहे आप पिनेकल से कर लेना, एसएससी प्रीवियस ईयर से कर लेना, जीडी की कोई घटना चक्कर टाइप बुक आती है एमसीक्यू के लिए, जितनी मर्जी बुक मिले आप प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू मल्टीपल टाइम्स लगाओ, तब आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर है? तो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। अगर आपके नंबर 35 प्लस चले गए हैं, अब आप 45 प्लस जाना चाहते हो जीके के अंदर, तो भाई आप 1 लाइनर लो। 1 लाइनर बुक होती है, उनसे फिर लास्ट में नंबर बढ़ते हैं 35 प्लस से आगे। तो ये 3 स्टेज आपको अपनानी पड़ेगी। क्या टीचर से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो एक बार, आपको सारे समरी समझ में आ जाएगी, सारा सार समझ में आ जाएगा। क्या एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू से ही मार्क्स बढ़ते हैं। क्या सर मैं थ्योरी छोड़ के सीधे एमसीक्यू लगाऊं तो फायदा मिलेगा? 200% मिलेगा, लेकिन कुछ लूप होल्स बच जाएंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे बच जाएंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, डीपली नहीं पता होगा। तो ये चीज आप समझ के चलो। उससे आगे आता है आपका हिंदी। हिंदी के लिए कुछ नहीं करना, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ो, किसी भी टीचर का बैच ले लो, या अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो स्टडी 91 चैनल है, वहां से भी कर सकते हो, या अगर आप दूसरे किसी चैनल से पढ़ना चाहते हो तो MSSSC नोट्स है भाई मोहित शुक्ला, यहां से भी पढ़ सकते हो। इन्होंने दोनों ने ही बेहतरीन काम कर रखा है, कम टाइम में पूरे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, यहां से आप कर सकते हो। प्लस अब आप एक बुक ले लो, उससे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा हिंदी के अंदर। अगर इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो मेरे भाई इंग्लिश टाइम टेकिंग है, इसमें आपको फिर प्रॉपर तरीके से वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ेगी, ग्रामर करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी, ये बात समझो। क्योंकि आज हालात ऐसे हैं देश के अंदर कि सीजीएल बच्चा जो सीजीएल में 160 नंबर लेके आ रहा है, वो भी जीडी का पेपर दे के आता है। अब जो बच्चा पेपर सीजीएल में 160 लेके आ रहा है 200 में से, वो जीडी में तो 160 में से 155 वाला मारेगा, इस बात को याद रख लो। ठीक है भाई, तो क्लियर कर लो सारी चीजों को और अच्छे तरीके से मेहनत में लग जाओ। कुछ बच्चे जीडी वाले लगातार क्या गलती करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक से नंबर बढ़ने हैं, वीक में 2 मॉक की आदत डालो, 3 महीने बचे हैं, 2 मॉक लगाओ ही लगाओ। लास्ट के 1 महीने जब पेपर का बचे जीडी का, तो डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है और उसको रट जाना है, जबरदस्त तरीके से सोल्व करना है। इस आदत को अपना लो। मॉक टेस्ट को एनालिसिस डीपली करो।
एनालिसिस से फायदा क्या होता है, जब आपको पता लगता है मेरा ये चैप्टर वीक है रीजनिंग में, मेरा मैथ में ये चैप्टर वीक है, तो फिर आप उसके ऊपर भाई जी तोड़ से लग जाओ। अगर आपका एनालिसिस में निकल के आया कि मेरा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन हो रहा है गलत, तो 15 दिन दे दो, 10 दिन दे दो कि भाई 10 दिन मैं दूंगा टाइम एंड वर्क को, टाइम स्पीड डिस्टेंस को मैं 10 दिन दूंगा या 5 दिन दूंगा, लेकिन अगले पेपर में 5 दिन बाद मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एवरेज मेरी गलत होगी, मैं 2 दिन एवरेज पे मेहनत करूंगा 3-3 घंटे, लेकिन उसके बाद मेरा एवरेज का औसत का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और कम टाइम में सही होना चाहिए। ये आइडिया जब अपनाओगे ना, एक एक चैप्टर को जब जड़ से काटना शुरू करोगे, निपटाना शुरू करोगे, तब सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। आप क्या करते हो, शुरू से बुक उठाते हो, लास्ट तक जाते हो, फिर स्टार्टिंग से बुक उठाते हो, लास्ट तक जाते हो, नहीं बनेगी बात। एक बार रिवीजन के बाद आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स अलग अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो। ठीक है भाई, इस चीज की गांठ बांध लो। और बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चे गुरुकुल आना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, बिना फोन मेहनत करना चाहते हैं, सच में जेन्युइन अगर आपके अंदर इच्छा है ना माँ बाप के सपना पूरा करने की और 10 घंटे टिक के पढ़ने की, तो मोस्ट वेलकम है गुरुकुल में। अगर आप सोचो कि यहाँ के कॉलेज लाइफ होगी, मस्ती करूंगा, मजाक करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्टल लाइफ नहीं चलेगी यहाँ पे। 10 घंटे मेहनत करने का अगर आप में दम रखते हो तो आप आ जाओ, 6 महीने तैयारी करो और अपनी नौकरी सुनिश्चित करो। सारी फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है, फिजिकल ट्रेनर है, खाने की पूरी व्यवस्था, घर जैसा खाना मिलेगा, मेंटरशिप है, आपको मैं गाइड करूंगा ऑफलाइन, पर्सनल सेशन भी होंगे आपके साथ गाइडेंस के लिए, और पूरा कैंपस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि पीजी दे दिया एक रूम का छोटा सा, नहीं, पूरा हरा भरा 18 एकड़ का कैंपस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जुड़े रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।